भगवान के साथ वीरभद्र का ध्यान करिए। ये भगवान के गण हैं, वीरभद्र जी, वीरभद्र भगवान के गण हैं और इनकी पूजा भगवान के साथ ही की जाती है। वैसे तो इन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो आपको वीरभद्र की भी पूजा करनी पड़ेगी। आप लोग ध्यान करिए वीरभद्र का। महावीरो भक्त फल प्रदाता सदैव अधिगणा महाकोपाख्याता। बंधु, श्लोक कह रहा है महाकोपाख्याता। भगवान ने महाकोप किया, बहुत बड़ा क्रोध किया। क्रोध से उत्पत्ति है वीरभद्र की। भगवान को क्रोध कब आया? जिस समय मां सती जी ने जिद कर दी, पिता के घर जाना है तो जाना है। भगवान ने बहुत समझाया, प्रिय तुम वहां मत जाओ, मेरा विरोध चल रहा है तुम्हारे पिता से। तुम अगर जाती हो तो तुम्हें अपमान सहना पड़ेगा। भगवान समझाते हैं, लेकिन वही बात है, माँ की जब माताओं की अटैची पैक हो जाती है, फिर आप कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी लोक प्रलोभ दे दें, आपके लिए अंगूठी है मैं बनवा दूंगा, मत जाइए, लेकिन उन्हें जाना है तो जाना है। सारी दौलत आप कुर्बान कर दो, लेकिन माताओं की आदत होती है, उन्हें तो जाना है माँ के घर। भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया है, तो भगवान ने उनको सोचा अब ये रुकेगी नहीं, तो उन्होंने अपने दूतों को, गणों को भेज दिया। कहा तुम इनको सकुशल इनके पिता के घर पहुंचा। सती जी अपने पिता के घर में, सती जी को ये भरोसा था कि मेरे पिता ने भूलवश मेरे पति का अपमान किया है, जानबूझ करके नहीं किया। लेकिन जब वो गई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ, किसी ने उनसे हालचाल भी नहीं पूछा, तब उन्हें महसूस हुआ कि मेरे पति का उन्होंने जानबूझ, हमारे पिता ने अपमान किया है, जानबूझ करके किया है। तो यज्ञशाला में जाकर के देखा, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कतहु न दीख, कहीं पे भी शिव जी का नाम नहीं दिखाई पड़ा उन्हें। तो फिर क्रोध आ गया। अब अपनी प्राण प्रियतम का अपमान नहीं सह सकती, बहुत ज्यादा दुखी हुई। मैं संकर कर कहा न माना, प्रायश्चित करती है, पश्चाताप करती है। मैंने अपने प्राणेश्वर से वादा किया था, मैं तुम्हें सम्मान दिलवाऊंगी अपने पिता से, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। बंधुओं, हंस कही जो गया तनुजारा, भयु सकल मकहारा। अपनी योगाग्नि से अपनी देह का त्याग कर दिया मैया सती ने। और जो भगवान के गण थे, जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा, वो विचलित हो गए, ये क्या हो गया? ताही मच गई, गण भागते हुए गए और बाबा से बाबा अलग हो गया। बहुत बड़ी बात हो गई, मानी देह का त्याग कर दिया है और भगवान क्रोधित हो गए। क्यों? कितना भी खुश हो और कितना ही, कितनी भी नारी ऐसी हो, लेकिन अपने प्राण प्रियतम का वियोग नहीं सहन कर सकती। और उसी प्रकार से आज बाबा भी वियोग नहीं सहन कर पा रहे। बहुत क्रोध आ गया बाबा को, क्रोध से आंखें लाल लाल हो गई बाबा की। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कहि को
हो गया, बहुत विशालकाय उसकी देह है। उसने प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपने इसलिए मुझे प्रकट किया है, आज्ञा कीजिए मुझे क्या करना है, इसलिए आपने मुझे बुलाया है। बंधु, वो विशालकाय पुरुष भगवान ने तक्षण आज्ञा दी, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो जाकर के। वो पुरुष गया, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, सकल श्रम विधिवत फल दिया। जिसने भोलेनाथ का अपमान किया उसे दंड मिला, और वीरभद्र अपना काम करके बाबा के पास खड़ा हो गया। बाबा, जो आपने आदेश किया था, आज्ञा की, वो तो मैंने कर दिया, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? बाबा बोले, तेरे लिए बस इतनी आज्ञा थी, अब तू शांत हो जा। क्रोधित है बहुत ज्यादा, क्यों? भगवान के क्रोध से पैदा है। भगवान ने उसे शांत किया, वचन दिया, अब तू मेरे गढ़ों में सम्मिलित हो जा। कहाँ जाएगा? क्रोधी है तू, जो मेरे साथ तेरी पूजा करेगा, तो उस कार्यक्रम की, उस यज्ञ की, उस अनुष्ठान की सुरक्षा करेगा, तेरा ये दायित्व हो गया। श्लोक कह रहा है, महागोपाख्यातः, कोप से आप पैदा हुए, शिवगण प्रधानो बलनिधि, आप बल की निधि हैं, और भगवान के प्रधान बलों में आप सम्मिलित हुए। भगवान ने स्वयं सम्मिलित किया। नखं रक्षोदेव सकल समुदाय कृपा, मेरे इस कार्यक्रम की आप रक्षा करिए। मैं आपकी बाबा के साथ पूजा कर रहा हूँ। श्री वीरभद्राय नमः। वीरभद्र का आप ध्यान कर रहे हो, वीरभद्र से प्रार्थना करिए, आप मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की सदैव रक्षा करते रहे। अपनी रक्षा के लिए वीरभद्र का ध्यान किया आपने, और अब आप